हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। लौटेंगे उसी अंदाज में, बादल के छा जाने से सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता। माई सेल्फ चिमन शर्मा, मैं आप सब लोगों का अपने सेकंड पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बड़ी बिग शख्सियत हमारे साथ हैं, जो लेडी आयरन इंडिया में बोलते हैं, ऐसे लेडी आयरन यूएस हैं, जो यूएस से अपना बिजनेस सेटअप किया, यूके में किया, उसके बाद उन्होंने अपना यूएई में किया है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा आज बड़े जोश से कि प्लीज़ वेलकम माय सिस्टर मिस इरम। Thank you so much, Iman Bhai, for having me on your podcast. I'm very honored, and that was an amazing introduction for me, I must say. Thank you very much and most welcome always. बिकॉज हमारे पॉडकास्ट में मुझे ऐसे लोगों को लाना है जिनकी एक शख्सियत भी है और जो लोगों को कुछ देना चाहते हैं। तो आपके पास वो है जो आप लोगों को देना चाहते हैं। रियल एस्टेट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा मार्केट है दुबई में, आप उनकी ब्रोकर हैं, अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं आपके। तो मैं ये चाहूँगा इंडिया से सारे लोग भी आएँ और आपके साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ें। तो हम आगे इसी प्रकार से पॉडकास्ट में भी सारी चीज़ें करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी शख्सियत में दो शब्द कहना चाहता हूँ कि ज़माना दुनिया के खिलाफ, ज़माना जितना है दुनिया खिलाफ रहती है हर एक के, लेकिन उस खिलाफत के बावजूद इस ज़माने में अपने आप को साबित करना, यूएस से, यूके से यूएस दुबई आना और यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहाँ पे आपका एक बार फिर स्वागत करते हुए हम आगे अपने चीज़ों को बढ़ाते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कंफर्टेबल यूएस में थी, यूके में थी, लेकिन आप फिर दुबई मूव किया आपने, तो कुछ सोच के किया होगा, क्या सोचा आपने? ऐसा है कि मैं इंग्लैंड में ऑब्वियसली बॉट अप थी और फिर obviously after getting married I moved to the US and I've lived there a very long time. I've had a lot of businesses over there. I think growth के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए change करना चाहिए. It's inevitable. If you want to grow, you have to move. You have to be able to relocate. वो बोलते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी होती जा रही है, तो आजकल ट्रैवल करना मुश्किल बात नहीं है। एंड स्पेशली कमिंग टू अ प्लेस लाइक यूएई, इट्स वेरी एफर्टलेस। यू कैन जस्ट, आप यहाँ आए, आप यू फिट इनटू सोसाइटी स्ट्रेट अवे, चाहे आप जहाँ मर्ज़ी से आए। तो ये बहुत ऐसी जगह है कि आप आके एकदम कंफर्टेबल हो सकते हैं, आप सेटल्ड हो सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सब लोग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ हर नेशनैलिटी का इंसान आपको मिलेगा, तो इसलिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। तो मैं ये कह सकता हूँ मेरे अपने सिंपल लैंग्वेज में कि यूएई में एक जो कंफर्टेबल एक औरत को हो सकता है, शायद वो और कंट्री में नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ के किंग ने बोला है कि यहाँ किसी लेडी को सेफ्टी के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, उन्होंने ऐसे बोला। तो और वाकई ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ। आप जिस बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, किसी के लिए भी ये बहुत कंफर्टेबल स्पेस है, बहुत सेफ जगह है। तो अपन ये सोचते हैं कि माइंडसेट से आदमी कोई आना चाहे दुबई में, तो उसको क्या माइंडसेट लेके आना चाहिए रियल एस्टेट के लिए? देखें, मेरा क्वेश्चन ये मेरे क्लाइंट से मैं पूछती हूँ कि आप कि क्या रीज़न है इन्वेस्ट करने के लिए दुबई, आपका पर्पस क्या है? इंसान का पर्पस होना चाहिए। इसलिए नहीं दुबई में इन्वेस्ट करना है क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ। आपका माइंडसेट क्या है, आपकी विज़न क्या है, आप किस वजह से ले रहे हैं? आप वेकेशन होम ले रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, आपको ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ चाहिए। मैं पूछती हूँ कि आपका क्या पर्पस है, और उस पर्पस को फिर हम लोग पानी देते हैं। Right. We put our efforts in for them to achieve their goals.
तो हमारा ये पर्पस होता है। आप जब दुबई आई तो आपको शायद कोई डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा था कि मैं वेकेशन पर आई हुई हूँ, लॉन्ग टर्म वेकेशन, एवरीथिंग वाज इजी। यहाँ दुबई इज़ फैबुलस। आपको मैं क्या बताऊँ, यहाँ हर चीज़ किसी भी वक्त आपको मिल सकती है। इट्स नॉट ओनली इट्स सिक्योरिटी, सेफ्टी है यहाँ एक्स्ट्रावेगेंस, लग्जरी है, और यहाँ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपको रेस्टोरेंट्स हर नेशनैलिटी के, हर कल्चर के मिलेंगे। डाइवर्सिफिकेशन है यहाँ, तो मेडिकल इज़ वेरी गुड ओवर हियर। सो आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स सेटलिंग इनटू दुबई। राइट। एक बिजनेस में एक टर्म यूज़ होती है अक्सर कि रिस्क है तो इश्क है, तो उसको आप कैसा देखेंगी? आई थिंक जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐसे ये तो हर जगह अप्लाई करता है। आप जहाँ रहते हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूके, यूएस, अगर आपका रिस्क उधर लिखा है तो उधर। और लेकिन you can branch out, you can go anywhere in the world, and if it works it's great. The good thing with Dubai is it's very easy to integrate into society over here. मैं स्पेशली इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि इंडिया के लोगों को क्या बेनिफिट हो अबाउट रियल इस्टेट, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो रियल इस्टेट के बारे में जानकारी चाहते हैं, और मेरे रियल इस्टेट में दुबई में सिर्फ आप जानकार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए जो मिडिल क्लास लोग हैं और अपर मिडिल क्लास लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से कुछ पैसा अर्न करते हैं या कमाते हैं, किसी ने 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ इन्वेस्ट करना है, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट उनको लोन लेके करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Actually ऐसा था कि America was a land of opportunity. I don't know if it still is or not. It probably is, but Dubai is getting there. तो आपको इन्वेस्ट करना है तो दुबई इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी ऑनेस्ट। लोगों ने बहुत पैसे यहाँ बनाए हैं, जो पहले से आए हुए थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, अब वो उन्होंने उनके जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आई हैव सीन इट विद माई क्लाइंट्स कि 8 मिलियन की प्रॉपर्टी किसी ने ख़रीदी है और अब वो 20 मिलियन की बिक्री है ऑफ प्लान ख़रीदने के बाद। तो आई मीन इट्स, यहाँ नुकसान भी बहुत हो सकता है इंसान का, ओके, और यहाँ लुक्रेटिव भी बहुत हो सकता है। तो अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करें, वन थिंग फॉर श्योर है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। तो जो इंडिया से आपने जो बोला है कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास यहाँ लेना चाह रहे हैं, इट इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी सेफ। आप सुन रहे होंगे आजकल काफ़ी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इन द वर्ल्ड। यूरोप का तो हाल काफ़ी ख़राब हुआ है, अमेरिका का भी सुनने में आ रहा है कि अच्छा नहीं चलेगा थोड़े दिनों में। आई डोंट नो क्या सच है क्या गलत है, लेकिन दुबई में अभी तक मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ प्रॉपर्टी लो तो यहाँ आप इजीली रेंट आउट कर सकते हो। 1-2 महीने लग सकते हैं, लेकिन फिर भी इवेंचुअली जाएगा। और बेचने का भी ये है, टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, बट इट इज़ पॉसिबल। और यहाँ काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर। राइट। मैं जैसे कह सकता हूँ कि मेरे कुछ जानकार हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं इरम मैडम से कांटेक्ट करूं और मुझे एक 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में। तो मैं उस शख्सियत के सामने बैठा हूं, इरम मैडम के सामने, कि वो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कराने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी की जिम्मेदारी देंगी, उसके बाद आगे भी उनको रेंट आउट कराने की जिम्मेदारी भी ले सकती है उनकी टीम, या उनकी जो पूरा फॉलोशिप टीम है वो करवा सकती है। तो ऐसा आप में कुछ है आपकी कंपनी में? बिल्कुल ऐसे ही है, हम फुल सर्विस हैं। हम आपको प्रॉपर्ली एजुकेट करेंगे कि कौन सी जगह पर अच्छा है, आपको ऑफ प्लान लेना है, आपको सेकेंडरी मार्केट से लेना है, आप रेंटल के लिए ले रहे हो, या आप रहने के लिए वेकेशन होम ले रहे हो। अगर आपने रेंटल के लिए लेना है तो हम फुली आपको रेंट करके देंगे, वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको गोल्डन वीज़े के लिए लेना है तो हम आपकी वो फुल हेल्प करेंगे। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वी आर अवेलेबल। बहुत अच्छा शब्द आपने बोला, गोल्डन वीज़ा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है गोल्डन वीज़ा, तो ये गोल्डन वीज़ा है क्या और कैसे मिलता है?
गोल्डन वीज़ा ये है, अभी तक तो ये है कि आप 2 मिलियन दिरहम स्पेंड करें यहाँ प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको 10 ईयर वीज़ा मिल सकता है यहाँ रहने के लिए, ताकि आप आना जाना आराम से कर सकें। 10 year only one person or family? You can apply for the whole family too. Right. Yeah, for your spouse and children. राइट। तो अब मैं ये कह सकता हूँ आपके शब्दों को लेके कि गोल्डन वीज़ा अगर किसी की फैमिली को 10 साल के लिए लेना, यूएई में 10 साल का वीज़ा मिलना बड़ी बात है। तो अगर आपको लेना है तो आपको एटलीस्ट $2 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा रियल एस्टेट में। बिल्कुल, यहाँ रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। फ़िलहाल ये था कि 2 मिलियन आप स्पेंड करो, आपको 10 ईयर वीज़ा मिलेगा। फिर बीच में ऐसे भी आए थे कि आप 1 मिलियन स्पेंड करो तो आपको शायद 5 ईयर्स का हो जाता है। ये रेगुलरली अपडेटेड होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। चलो राइट। अभी ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आप कर रही हैं और उसमें लोगों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल। मैं वैसे तो ओवर 100 डेवलपर्स के साथ डील करती हूँ, लेकिन मेरे फेवरेट टॉप 5 जो टॉप डेवलपर्स हैं उनके साथ मेरी ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप है। जो ज़रा से हाई एंड है वो तो इमार हो गया ऑब्वियसली। उनके अपार्टमेंट्स भी हैं, विलास भी हैं, टाउन होम्स भी हैं। वो ज़रा हायर प्राइस के होते हैं। राइट। फिर आपकी डमैक है जो बहुत खूबसूरत कम्युनिटीज़ बनाते हैं, वहाँ आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल सकता है। लेकिन मेरा फेवरेट जो इस वक्त मैं इंडियंस को ज़्यादातर बेच रही हूँ वो अजीज़ी के हैं। अजीज़ी इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट वंस जिनका बजट ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइस पॉइंट भी अच्छा है, ऑफ प्लान पर है, और वो पेमेंट प्लान भी उनके बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मैं आपको किसी भी डेवलपर के साथ दे सकती हूँ जिसके पेमेंट प्लान्स अच्छे हों, जो डिस्काउंट्स दे रहे हों, ऐसा आजकल हो रहा है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी हियर। अजीजी का आपने नाम लिया, तो शायद अजीजी का एक ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो सेकंड लार्जेस्ट टॉल बिल्डिंग है दुबई में। जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। बुर्ज अजीज़ी है वो, और है तो काफ़ी एक्सपेंसिव, लेकिन वो आई थिंक वो बेंटली भी दे रहे हैं जो ख़रीदेगा। तो इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, सेकंड लार्जेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग, एंड वेरी नाइस फ्रॉम इनसाइड ऑन शेख ज़ैद रोड। हाँ, यस, नियर अबाउट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यस एग्जैक्टली। तो प्राइम लोकेशन है, शेख ज़ायद रोड सबके लिए प्राइम लोकेशन है। बिल्कुल। तो वेरी गुड, हमारे दर्शकों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी राइट टाइम, अभी आप यूएस से जस्ट आई हैं, आई थिंक सो 15 डेज हुए होंगे आपको। तो यूएस में और यहाँ में क्या एक पर्टिकुलर एक डिफरेंस आपको लगता है? जब मैं वहाँ होती हूँ तो मैं दुबई को बहुत मिस करती हूँ। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं कहती हूँ थैंक गॉड, बिकॉज यू नो लाइफ इज़ वेरी गुड हियर, इट्स वेरी कंफर्टेबल। You know, I personally, from my perspective, it's great. सेफ्टी पर्पस इज वेरी गुड, Yes. बिकॉज सारी दुनिया को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी भी है, लक्जरी भी है, हर लिहाज के हर एरिया में आपको यहाँ बहुत कंफर्टेबल लिविंग मिलता है। आप यूके में कितना टाइम रही? मेरा बचपन सारा वहाँ गुजरा UK में गुजरा। Yes. And then until I got married. ओके, रेस्ट टाइम यू स्पेंड इन यूएस। तो अभी लास्ट कितना समय से आप दुबई में हैं? This is my 4th year. ओके। 4 साल हो गए हैं। लेकिन 4 साल में आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 20 साल से दुबई में हूँ? You know, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं यहाँ। आई कॉल इट माई होम। इतना कम वक्त में, इवन इन माई फर्स्ट ईयर मैं यहाँ थी, तो आई कॉल्ड इट माई होम, और ये बहुत कम जगहों पर आप कह सकते हो। एक रिक्वेस्ट भी है आपसे जी, कि मेरा एक पॉडकास्ट मैं यूएस में करना चाहता हूँ आपके साथ। बिल्कुल। तो मुझे यूएस की वीज़ा भी आप ही देंगे और वहाँ ठीक है, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। कुछ सवाल ऐसे जिसका मतलब बिजनेस से नहीं होता है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका मतलब सिर्फ जीवन का आनंद की तरफ होता है। तो जीवन में आनंद तभी आ सकता है जब आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, मालिक से जुड़े हुए हैं। तो मैं जानता हूँ आप मालिक से जुड़े हुए हैं, फिर भी ऐसा लगता है ना कि आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं वो आपके अगल में है, बगल में है, ऐसा लगता है आपको? Of course,
God has to be within you, you know. ऐसे I am very spiritual, I am very religious. I think ये बहुत ज़रूरी है that you have the connection with your maker, and I think it's great to do that. It's very beneficial. वो मैंने आप में देखा है, इसलिए मैंने सवाल किया। अच्छा मुझे नहीं लगा कि मैं ये शो करती हूँ। नहीं, शो नहीं। हाँ भाई, ईश्वर की आराधना शो से नहीं होती, आपके चेहरे के नूर से होती है। हाँ क्योंकि मालिक जिसको प्रेम करता है ना, उसकी कलाकारियाँ अलग ही होती है। तो वो है। और आप इतना लंबा सफ़र करके, एक लेडी होके इतना लंबा सफ़र एक बिजनेस वूमेन के तौर पे आपने 3 कंट्री में किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बिजनेस सेटअप इंडिया में भी करें। उसकी गाइडलाइन पूरा मैं साथ रह सकता हूँ आपके, और आपके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट सारे इंडिया में से यहाँ लोग आएंगे। तो मैं विश करता हूँ ऐसा अगर आप करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। You know, कुछ ऐसे मैं सोच रही हूँ कि एल्डरली कम्युनिटी का मैं प्लान्स है कि दुबई में भी हो और इंडिया में भी हो, थाईलैंड में भी हो। तो दिस इज़ इन द वर्क्स राइट नाउ, सो लेट्स सी। यस, हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू सारी दुनिया को बताएंगे। बिल्कुल। फैमिली में आप कितने मेंबर हैं? हम 6 लोग हैं। आई हैव 4 चिल्ड्रन। 4 चिल्ड्रंस, ऑल दे आर इन US? 3 of them are in the US, they're older, and 1 of them is younger और वो यहाँ स्कूल जाता है। राइट, दुबई, वेरी गुड। Yes, दुबई की स्कूलिंग इज़ एक्सीलेंट। वो हम दुबई की स्कूलिंग हम भी जानते हैं, हमारे कुछ जानने वाले लोग भी यहाँ आए हुए हैं, अच्छी स्कूलिंग कर रहे हैं। तो इतना सारा अनुभव आपके पास, और अनुभव मैं मानता हूँ बिना ठोकरों से नहीं आता। जब तक आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, अनुभव नहीं है। तो वो अनुभव हमने भी लिया और आपने भी लिया, और उस अनुभव का हम चाहते हैं कि यंग जो यूथ है उसको आप एक गोल्डन वर्ड्स में क्या कहना चाहेंगे? देखें, ज़माना काफ़ी बदल गया है। हम लोग बहुत हार्ड वर्किंग थे, ठीक है। हमने बहुत मेहनत की है थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारे बिजनेस एथिक्स, लाइफ एथिक्स, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है आजकल के बच्चों के लिए। आजकल के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है जो कि वो अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड आई विश दे वुड। एंड सो मेरी एडवाइस ये है कि बच्चों को इंटेलिजेंटली हर चीज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे से फॉर श्योर मोर इंटेलिजेंट है जब हम उनकी एज के थे। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं आजकल की वर्ल्ड अफेयर्स में, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। तो मेहनत करें, पढ़ें लिखें, और हार्ड वर्क से बिल्कुल ना घबराएं। सबसे इम्पोर्टेंट है, आज के यूथ में हार्ड वर्क की बड़ी समस्या है। तो मैं यही संदेश आपके थ्रू देना चाहता हूँ यूथ को कि वो हार्ड वर्क करें और डिसिप्लिन में रहें। तो आप को सक्सेस पे कोई नहीं रोक सकता। और सक्सेस एक मंजिल नहीं है। सक्सेस को सब देखते हैं कि मेरी एक मंजिल पे पहुंचना है, वो नहीं है। मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी। ऐसी एक मंजिल नहीं, कई मंजिलें मिल जाएगी। कीप डिसिप्लिन। ऐसा नहीं है कि आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या मैं होस्ट हूँ आज आपका, तो पॉडकास्ट करते हुए मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हमने भी जीवन में हज़ारों गलतियाँ करी है, लेकिन उसके बाद सीखने के दौर में आए तो हमने सीखा है। तो मैं भी सबको से यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें यूथ को आगे बढ़ाना है, सारी दुनिया की यूथ को आगे बढ़ाना है। और सारी दुनिया का यूथ अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर सबको काम करने में और जीने में मज़ा आएगा। बिल्कुल यही है। हमारी यूथ हमारा फ्यूचर है, तो हमें इनकरेज करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो सक्सेसफुल हों। उनको ऐसा इन्वायरमेंट हमें देना है, उनका पाथ क्लियर करना है कि वो कामयाबी के रास्ते पर जाएं बेसिकली। तो यूथ के लिए यही कि सब्र बहुत ज़रूरी है। तो आदमी को जीना तब आता है जब सब्र करें, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करें, तभी तो जीना आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चले यूथ जिससे आगे जीवन में उनको बेनिफिट हो और उनके पेरेंट्स की वो इज्जत करते हुए आगे बढ़ें। Exactly. क्योंकि एग्जैक्टली अगर ईश्वर कहीं है तो पेरेंट्स हैं। Absolutely.
एब्सोल्युटली, पेरेंट्स के रूप में जो हमारे सामने हैं वही हमारे भगवान हैं, बिल्कुल उन्हीं को हम मानते हुए आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर अपने आप कृपा कर देगा। बिल्कुल। मैं बिल्कुल ये आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस कि अगर यूथ हम अपने एल्डर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगी तो फिर ऊपर वाला उनका रास्ता क्लियर करता है, उनको कामयाबी मिलती है। राइट, और सबसे बड़ी बात, आपके बड़ों की दुआएं आपको मिलती हैं। राइट। तो यूथ के लिए कि जब कोई आपको गिरा दे तो एक कोशिश और करना चाहिए, और जब कोई आपको ये बोले कि ये आपसे नहीं होगा तब एक कोशिश और करना चाहिए। बिल्कुल। तो यूथ को आगे बढ़ाने के लिए और यूथ को चलाने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और आपका बहुत इम्पोर्टेंट टाइम हमें देने के लिए मैं बड़ा दिल से आभारी हूँ आपका। आगे भी आपका सहयोग मिले और आप आगे भी हमारी पॉडकास्ट में जब भी हम बुलाएं रिक्वेस्ट करें Definitely. आप आएँ, और आपके जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है वो बहुत आगे जाएं, दुनिया में नाम हो, हम ये चाहते हैं। थैंक कि यू। आपको मैं सिस्टर मानता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन दुनिया में एक नाम कमाए। थैंक यू सो मच। और मैंने एक बुक लिखी है, डिकोड स्टॉक मार्केट, तो ये बुक मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। ओह, थैंक यू। मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये बुक इनिशियली जो फॉरेक्स मार्केट में सीखने के लिए जो लोग होंगे उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है और इस पर काफ़ी मेहनत की गई है। तो वो लोग अगर इस बुक्स को पढ़ेंगे तो बेसिक क्लियर हो सकता है, ठीक है। उसके लिए हमने आने वाले नेक्स्ट सैटरडे से क्लासेस भी रखी है दुबई में, ऑनलाइन क्लासेस होगी जो सारी दुनिया में हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उनके पास जाएगी। 2 घंटे की हर सैटरडे को क्लास होगा और वीक में एक दिन हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको लिए लाइव स्ट्रीम होगा। ओके। मैं ये शब्द हमेशा भूलता हूँ। हमारे उन सारे लोगों के लिए जो क्लाइंट्स हमारे साथ बैठे हैं उन सब के लिए लाइव स्ट्रीम होगा। तो जितना बेस्ट वे में हम यहाँ से कर सकते हैं, दुबई सब मार्केट के लिए बड़ा बाज़ार है, हमारे मार्केट के लिए बहुत बड़ा बाज़ार है और सारी दुनिया यहाँ आके काम करती है। तो मैं ऐसी शुभकामना आपसे चाहता हूँ कि हमारे पॉडकास्ट में भी एक नई ऊंचाई से ऊंचाई छूते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोगों को हम एडवाइस देते रहें और हमारी एडवाइस से लोग पैसा कमाते रहें। बिल्कुल। रियल एस्टेट में बहुत सारे लोग गारंटेड रिटर्न बोलते हैं, इज इट ओके और नॉट? There's no such thing as guarantee. Okay? Guaranteed return आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग स्पेकुलेशन करते हैं कि मार्केट में इस वक्त आपको 10% मिलेगा। मैं ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई 10% गारंटी दे रहा है, क्योंकि ये लफ्ज़ बहुत फेंकते हैं लोग यहाँ। ओके, रियलिस्टिकली आई थिंक 7 to 8% आपको रियलिस्टिकली मिल सकता है। ऐसा है कि जैसे आपने प्रॉपर्टी ली है 500,000 दिरहम की, ठीक है, आपने उसको रेंट पर कर दिया है 50,000 अ ईयर पर, हुआ ऑलमोस्ट 10% ये। लेकिन उसके बाद आपके दूसरे चार्जेस होते हैं, आपको मेंटेनेंस फ़ी देनी पड़ती है, आपको शायद ब्रोकर फ़ी देनी पड़ती है, तो उसको निकाल के अराउंड 7-8% हो जाता है। जो इन्वेस्टर है उनको आप, एक इन्वेस्टर होता है ये बोलता है कि मैं 5 करोड़ रुपए दुबई में इन्वेस्ट कर देता हूँ तो मुझे 5 के 10 अगले साल मिल जाएंगे, कुछ सोच ऐसी रख के आते हैं। तो ये सोच सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत सोच है। आप ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रख सकते हैं मेरे ख्याल में दुनिया में कहीं भी कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए इतने छोटे टाइम फ्रेम पर। रियलिस्टिकली अगर आपने दुबई में इन्वेस्ट करना है तो आपको 2 चीज़ें मेरे ख्याल में मैं एडवाइस दूंगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव द मनी। अगर आपने ऑफ प्लान कुछ लिया है, आपका पेमेंट स्ट्रक्चर है, आपने एवरी 6 मंथ्स बाद एक पेमेंट करनी है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके पास वो पैसे हों, क्योंकि जहाँ मैं ये बोलती हूँ कि दुबई इतनी फैबुलस जगह है, यहाँ आपका पैसा रिस्क में भी आप डाल सकते हो अगर आपके पास फुल पेमेंट नहीं है। आपको पेमेंट्स करनी ज़रूरी हैं। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वो डेवलपर आपके जो प्रॉपर्टी है वो ले लेगी आपके हाथ से, यू विल लूज़ योर मनी, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करें, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव योर फुल पेमेंट प्लान रेडी। ओके, आप ऐसा नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि
आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यहाँ कर सकते हैं। तो आप ये नहीं सोचो कि मैंने प्रॉपर्टी ली है और 6 महीने बाद मैंने बेचनी है। अगर आप इस माइंड फ्रेम के साथ आएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपने आपके पास एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए जो आपकी को ज़रूरत नहीं है, आपके डे टू डे इनकम की वो नहीं आप डिपेंडेंट हो। आपने इन्वेस्ट कर लिया है, आपको रेंटल इनकम आ रही है, थोड़े दिन बाद आएगी। अगर थोड़े दिन बाद आए तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और आप ये नहीं सोच सकते हो कि अगर मैंने बेचा नहीं तो मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो आप इस माइंड फ्रेम के साथ दुबई में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। अक्सर रियल एस्टेट में इंडिया में और दूसरी कंट्री में भी होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए है, प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, तो मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, मैं आगे कहीं सेल करने के लिए लगा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। इस प्रकार का जो माइंडसेट है वो यहाँ पे नहीं चल सकता दुबई में। हाँ, ये ज़रा रिस्की हो जाता है कि व्हाट इफ़ अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिके, फिर आप क्या करोगे? जो आपने 1 लाख दिया है वो तो आप लूज़ कर लोगे। ओके, यहाँ जो पेमेंट सिस्टम है, आपने 20% एडवांस दिया और जो पेमेंट सिस्टम है वो आपको मंथली या क्वार्टरली जो भी आप तय करते हैं वो परफेक्ट डेट पे होना चाहिए। जी, 1 मंथ का लीवे वो दे देते हैं। 1 मंथ के बाद वो आपको फिर लेटर्स लिखने शुरू करेंगे, फ़ोन करेंगे और फिर 3-4 मंथ्स बाद काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ का पेमेंट प्लान बहुत अच्छा सिस्टम है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप अपने पेमेंट्स स्प्रेड कर लें 2 साल के लिए। फिर जब आपको हैंड ओवर का वक्त आता है तो आपको या तो उस वक्त बाकी के देने होते हैं या आप मॉर्गेज लेके कर सकते हो। यहाँ मॉर्गेज मिलना काफ़ी इजी है, आपको बस अपनी इनकम शो करनी पड़ती है इंडिया में बैठ के। तो यू डू नॉट हैव टू बी UAE नेशनल, सो यू कैन अप्लाई। ऐसा भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं इंडियन हूँ और दुबई में मैंने प्रॉपर्टी लिया और मुझे लोन UAE में चाहिए, तो मुझे वहाँ का अपना सिविल दिखाना पड़ेगा या मेरा अपना बिजनेस दिखाना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन दिखानी पड़ेगी, बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी जॉब है तो आपको इनकम दिखानी पड़ेगी। ये मेरे लिए नया है, ये शब्द मेरे लिए नया है, या ये माइंडसेट मुझे पता नहीं था कि इज़ इट पॉसिबल। तो ये बहुत अच्छी बात है भी जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके पास यहाँ सेटअप नहीं है और इंडिया में सेटअप है तो ये कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। डेवलपर्स ऐसे भी करते हैं, कोई फ्यू डेवलपर्स हैं जो पेमेंट प्लान्स करते हैं, पोस्ट पेमेंट प्लान, यानी कि आपको पोजेसन मिल गया है और नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए वो पेमेंट प्लान कर लेते हैं आपके लिए। दुबई में से डेवलपर हैं? जी, ऐसे भी डेवलपर्स हैं। फाइनली अपना ये पॉडकास्ट सुनकर कोई भी नया इन्वेस्टर अगर एक्शन लेना चाहे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बस वो हमें कांटेक्ट करें और हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो हम उनको फुल हेल्प करेंगे, फुल सपोर्ट देंगे हर चीज़ के बारे में। हमारा जो बिज़नेस पर्पस से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में हमारे साथ कुछ अच्छाइयाँ हुई बिज़नेस पर्पस से भी, और हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। मैं आपको बहन मानता हूँ, आप मुझे भाई मानती हैं, तो एक दूसरे की विश तो होती है कि हम आगे बढ़ें या आगे एक दूसरे को विश करें कि आप भी आगे बढ़ो। हम लोग बिज़नेस पर्पसेस के लिए मिले थे और ऊपर वाला कनेक्ट करता है लोगों को और हमारी कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया है। आप मुझे बहन मानते हैं, मैं आपको भाई मानती हूँ और मैं बहुत इम्प्रेस्ड थी आपके ऑफिस आके, आपसे मिल के, जितना मैंने आपके साथ टाइम गुजारा है। आप बहुत प्रोफेशनल हो, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती है। आप बहुत रिस्पेक्टफुल हो, आप मेरी बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पर इतना ज़्यादा नूर है और you're just so kind, you're so talented and you're so good in your job। तो इससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड थी। तो मैं बस दुआ करती हूँ कि आपको भी बहुत ज़्यादा कामयाबी मिले और आप भी बहुत सक्सेसफुल हों और आप अपने गोल्स अचीव करें। और मुझे लगता है कि आपने भी बहुत स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में और बस यही मैं दुआ करती हूँ कि आपको भी बहुत कामयाबी मिले। आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जब कभी हमें ऐसा लगेगा कि आपका
आपकी हमें ज़रूरत है, तो प्लीज़ आइएगा। I too wish you a lot of success Thank you. in your podcast. I hope you have a lot of people join you, and I'm looking forward to seeing your success as well. थैंक यू वेरी मच। Thank you. और अभी फ्यूचर में नेक्स्ट सैटरडे एक स्पेशल गेस्ट हैं जो शायद सस्पेंस हैं, उसके नेक्स्ट में कुछ स्पेशल गेस्ट हैं, तो हर एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट होंगे। और मैं मानता हूँ कि हमें चलना है, तो चलते चलते ईश्वर हमारा हाथ पकड़ के नए एक अच्छे ऐसे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो शायद लोग सोच नहीं सकते। मैंने एक एपिसोड देखा था, सलमान खान के पिताजी हैं सलीम खान साहब, तो उन्होंने कहा था उस एपिसोड में कि अगर आंसू आए तो किसी को दिखाना मत, क्योंकि आपके आंसुओं की सौदेबाजी होगी। तो उनकी बात को मैंने दिल में उतार लिया। स्ट्रगल किसी के लाइफ में है या नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और सारे स्ट्रगल को पार करके आदमी जब सारी दुनिया में स्ट्रगल को महसूस करता है, फील करता है, घर परिवार से लेके बिजनेस में सब में, तो उसको बहुत बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वो सुन के अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को उस लेवल पे जाके खड़ा करना, मैं मानता हूँ कि ये ईश्वर की कृपा के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो उसकी कृपा है, हमारी योग्यता बहुत कम है, उसकी कृपा ज़्यादा है। और मेरे चाहने वाले दुनिया में 100 लोग हैं तो 90 लोग तो हमारे चाहने वाले होंगे, 10 लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं चाहने वाले हैं। लेकिन मैं पसंद नहीं चाहने वालों को ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज़ वो हमारी गलतियाँ गिना रहे हैं, या वो हमें देख के, मेरे एपिसोड को देख के भी कहीं गलत कमेंट्स करेंगे या गलत बात करेंगे, तो मुझे उनसे उन बातों को सीखना है। मैं उनको बुरा बोलने वाला नहीं हूँ, मुझे उन बातों से सीखना है और अपने अंदर और चेंजेस करना है। और मैं चाहता हूँ कि किसी को बुरा बोलने से सामने वाले की कहीं बुरा नहीं होता है। मैं उनको भी अपनी तरफ से अच्छी विशेष ही दूंगा। और इसी दौर में हम आगे बढ़ते हुए आज के एपिसोड को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही हमारे एपिसोड को आप सब लोग प्यार देते रहिए, और हमारे वीडियो को और हमारे यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को, सबको आप देखिए और सब्सक्राइब करिए और हमें प्यार दीजिए। इसी आशा के साथ नमस्कार।